हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास गलती के बारे में बताने वाले हैं। पहले तो ये देखिएगा, यहाँ पर एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, हम आपको पूरा दिखा देते हैं। ये जैसे आपकी भी शर्ट में या कुर्ते में या सफारी में इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी और आप इस शर्ट को बनाकर देंगे कस्टमर को, या आपकी शर्ट में ही प्रॉब्लम ये आ रही है और आप इस शर्ट को पहनकर कहीं भी जाएंगे तो हर कोई नोटिस करेगा, ये बोलेगा कि आपने शर्ट को कहाँ सिलवाया है। और शर्ट पहनने में बिल्कुल भी बेकार लगेगी, भद्दी लगेगी और अच्छी तरीके से हमारी फिटिंग नहीं आएगी। तो दोस्तों, क्या आप भी इस तरह की शर्ट पहनना चाहते हैं? नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम आपको इस शर्ट को ही हम सही करने वाले हैं और आपको वो कमियां बताने वाले हैं जो इसमें आ रही हैं, उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप नई शर्ट को कटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कि उसमें आपको क्या-क्या चीज चेंज करनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की प्रॉब्लम जो है आपकी शर्ट में ना आए। आपको इस शर्ट को देखकर क्या लग रहा है, इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं तो यहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि आप कितने काम को सीख गए हैं और कितना काम अभी बाकी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और आप देख रहे हैं एलडी टेलर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से आपको गाइड करते हैं। जैसा कि हमने ये शर्ट जो ली हुई है, ये हमारे पास एक कस्टमर आया हुआ था हमसे अपनी शर्ट सिलवाने के लिए। तो वो कस्टमर ये शर्ट पहने हुए था। तो इसमें जो हमें प्रॉब्लम लगी तो उससे बोला कि हमने, भैया ये शर्ट हमें दीजिए, हम आपको इसको सही करके एकदम परफेक्ट तरीके से देंगे और ये आपने कहाँ सिलवाई है हम आपको वो नाम नहीं बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आपके भी ये शर्ट में ऐसी प्रॉब्लम आती है या आप भी जब काम करते हैं और ये गलती करते हैं, तो इस गलती की वजह से आपकी शॉप पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और आपको यहाँ पर खामियाज़ा भी भुगतना पड़ेगा, आपका कस्टमर चला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शर्ट को इस तरह से रख लेते हैं और अच्छी तरीके से आपको बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से देखिए हमारी बहुत सारी दिक्कत आ रही है। देखिए, यहाँ से भी हमारा पार्ट फूल रहा है, यहाँ से भी फूल रहा है और बैक से भी हमारा अच्छी तरीके से नहीं बैठ रहा है। तो इसमें हम आपको ये भी बताएँगे कि ये जो प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है और कहाँ पर आ रही है, किस वजह से आ रही है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको लेंगे। इस तरह से लेने के बाद इसको खोलना स्टार्ट करेंगे। आप बहुत ही सावधानी के साथ खोलिएगा। यहाँ पर देखिएगा, इस कॉलर को यहाँ पर एक तरफ तो इसका ठोका ठीक है और एक तरफ ठोका भी इसका बिल्कुल बेकार है। यहाँ से देखिए इस तरह से जा रहा है। तो इस तरह के काम बिल्कुल मत किया कीजिए, बिल्कुल काम फिनिशिंग के साथ करेंगे, तभी आपका कस्टमर खुश रहेगा और आप अच्छी खासी ग्रोथ पा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ से हमने इसको इस तरह से खोल लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी हम खोल लेते हैं, इस तरह से हटा हटा लेते हैं इस कॉलर को पूरा। दोस्तों, इस तरह से हमने कॉलर को बिल्कुल अलग कर लिया है। अलग करने के बाद यहाँ से इस तरह से शर्ट की बॉडी को हमने इस तरह से बिछा लिया है। अब दोस्तों, इसमें हम आपको कमियों के बारे में बताते हैं। इस शर्ट में कमियां ही कमियां हैं। दोस्तों, पहली जो हमारी कमी है वो है कि शर्ट हमारी यहाँ पर ज्यादा नीचे हो रही है और यहाँ पर उठ रही है। पहली तो गलती ये है। और दूसरी जो गलती इसमें हुई है वो क्या हुई है, यहाँ से जो हमारी पट्टी आ रही है वो बटन हमारी यहाँ पर है और पट्टी काफी ज्यादा बाहर की तरफ आ रही है। इसकी होना चाहिए यहाँ पर इस तरह से। इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। इसका जो पार्ट कटिंग किया गया है, बैक का पार्ट छोटा है और फ्रंट का पार्ट ज्यादा ही बड़ा है। तो दूसरी हमारी ये कमी है, ये कमी आपको नहीं करनी है। और यहाँ पर जो हाला है, वो हाला हमारा सही तरीके से कटिंग नहीं हुआ है। तो तीसरी ये बड़ी गलती है। और चौथी बड़ी गलती है, जितना हमें इसमें कॉलर लगाना चाहिए उतना हमने कॉलर नहीं लगाया है। कॉलर की चौड़ाई भी हमारी ज़्यादा है और यहाँ पर जो लंबाई हमें चाहिए वो भी सही तरीके से मैनेज नहीं हुई है। तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए उसको समझते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अब ये जो है उसको तो हम बना ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ से हम नहीं खोलेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर जो है जो दिक्कत आ रही है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे हम कटिंग हाले की। यहाँ से लेंगे और हाले को इस तरह से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर हाले को प्रॉपर तरीके से हमें कटिंग करना होता है। यदि हम यहाँ हाले को प्रॉपर तरीके से नहीं कटिंग करेंगे तो हमें दिक्कत आनी ही आने वाली है। यहाँ से हाला जो है हमारा सही तरीके से कटिंग नहीं हुआ। बैक का हाला तो सही कटिंग है
लेकिन फ्रंट का हाला हमारा बिल्कुल भी सही तरीके से कटिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा-सा डाउन करेंगे और यहाँ से इस तरह से ले जाकर जो हमारा मार्जिन यहाँ पर खिंचाव मार रहा है, उस मार्जिन को हम यहाँ से खत्म करेंगे। यानी हमें जितना मार्जिन यहाँ इसमें रखना था, उतना मार्जिन जिसने भी ये शर्ट बनाई है, उसने उतना मार्जिन यहाँ पर नहीं रखा, जिस वजह से यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो हमारी कॉलर से आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलर को भी हम पूरा खोल लेते हैं और कॉलर में हम चेंजिंग करेंगे। अब एक बार हम कॉलर की लंबाई नाप कर देख लेते हैं, कॉलर की लंबाई हमारी कितनी बैठ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे और कॉलर की लंबाई को नापेंगे। 15.5 इंच का कॉलर है। और एक बार हाले को भी हम नाप लेते हैं। हाले को आपको खींचातानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हाले को इस तरह से रखना है। यहाँ से इस तरह से देखिए दोस्तों, ये 16 इंच है, तो 8 का डबल करेंगे तो 16 हुआ, तो हाफ इंच हमारा ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ से लेंगे, लेने के बाद ये जो सिलाई है, इस सिलाई को भी हम खोलेंगे। इसको भी खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसमें जो पेस्टिंग लगी हुई है, उस पेस्टिंग को हमें बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि यहाँ से ये जो कॉलर है ज़्यादा ही बड़ा है। जितना हमें चाहिए होता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर जिसने भी लगाया है उसने पहली बात तो कॉलर भी सही तरीके से नहीं कट कर पाया है। उसने क्या किया, यहाँ पर तो 1 इंच 3 सूत का मार्क किया है और यहाँ पर 1.5 इंच का कर दिया है। यहाँ पर ही हमारा फ़र्क है। दोस्तों यहाँ पर जब भी हम कॉलर लगाते हैं तो कॉलर का जो राउंड है वो हमारा सेम होता है। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और इसी के बराबर का हम सेम कॉलर लेते हैं। इस तरह से हमने कॉलर को कट कर लिया है। अब दोस्तों कटिंग करते समय आपको जैसे बड़ा कॉलर लगाना है, तो बड़ा कॉलर लगाने का तरीका अलग होता है। तो हाले की भी हम कटिंग उसी तरीके से करेंगे। यदि हमने हाले की कटिंग नॉर्मल तरीके से की है तो इसमें हमारा जो कॉलर लगेगा वो इस साइज का लगेगा। यदि हमने इस साइज का कॉलर लगा दिया या इससे बड़ा कॉलर लगा दिया, शर्ट हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, गर्दन की तरफ, तो यहाँ से गर्दन में ये फंसेगा, नीचे से सिलवटें हो जाएंगी। अच्छी तरीके से पार्ट जब नहीं बैठेगा तो पार्ट में खिंचाव आएगा, कंधी में भी खिंचाव आएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से कॉलर को बनाना है। हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाला पार्ट है, ये पहले जो हमारा कॉलर था वो इस पर चिपका हुआ था, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है इस पर हम अच्छी तरीके से आयरन कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको आयरन कर लेते हैं। इसको रखते हैं हम उल्टी साइड और इसको सीधा बना देते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, कॉलर को लेंगे। कॉलर को हमें क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरीके से रखकर इसको पेस्ट करना है। इस तरह से कॉलर को हमने पेस्टिंग कर लिया है। ये वाला जो पार्ट है, अब इसको ग्लू वाली साइड हम प्रेस नहीं करेंगे, ग्लू वाली साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे। अब चलिए आपको इसकी स्टिचिंग करना बताते हैं। इस तरह से हमने ये जो पेस्टिंग किया हुआ वाला है, तो इसको हमने एक तरफ से फोल्ड किया है, तो इस तरफ हम सिलाई नहीं लगाते हैं, हम ऐसा ही रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा रखेंगे तो फिनिशिंग हमारी और ज़्यादा अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हम ऐसा ही रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर जो भी रेसे वगैरह हैं, चाहे इस वाले पार्ट में है या इस वाले पार्ट में या इसमें जो पार्ट में रेसे हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से फिनिश कर लेना है, साफ कर देना है, जिससे फिनिशिंग आपकी और भी ज़बरदस्त आएगी। तो इसके हम रेसे बाद में साफ कर देंगे, आपको जल्दी समझा देते हैं। तो इस तरह से रखेंगे। अस्तर वाले कपड़े को यहाँ पर उल्टा सीधा रखना है और इसको रखना है इसके ऊपर उल्टा। यहाँ से इस तरह से इसको रखना है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक पैर का मार्जिन लेकर कट कर देंगे। इसको पलटेंगे तो हमारा ये आसानी के साथ पलट जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे हम इसको अटैच करने के लिए एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम अलग कर देंगे। यहाँ से सेंटर कर लेंगे और चटका लगा लेंगे इस तरह से। बनकर रेडी हो गया है। अब एक बार हम हाले को चेक करेंगे कि हाला हमारा कितना आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, हाला भी हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से है। जो हमने हाफ इंच प्लस किया हुआ था इसको, तो इस तरह से हमारा ये हाला आ रहा है।
अब हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा-सा काम करेंगे। यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन लेकर या हम किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे ये जो कंधी खुलने का डर रहता है, वो हमारा नहीं रहेगा। अब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? तो दोस्तों जिसने भी ये शर्ट को बनाया है या जिसने भी ये शर्ट को सिला है, तो उससे क्या गलती हुई है, यहाँ पर उसने क्या किया, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से कॉलर को तो बड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो चेंज करना था उसे वो बिल्कुल भी यहाँ पर चेंज नहीं किया। उसने कॉलर को भी बड़ा कर दिया, यहाँ पर जितना कॉलर बड़ा लगना चाहिए था, उतना बड़ा यहाँ पर नहीं लगा। फ्रंट को पार्ट को भी बड़ा काट दिया है और यहाँ पर हाले को भी सही तरीके से कटिंग नहीं किया है। यदि आप भी ये सारी गलती करेंगे तो ये सही तरीके से आपकी शर्ट नहीं बैठेगी। आ आपको इन चीज़ों का विशेष ख़्याल रखना है। यदि आपको प्रॉपर तरीके से शर्ट की कटिंग का काम सीखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे आपको। चाहे आप कॉलर को कटिंग करना चाहते हो या शर्ट को पूरा कटिंग करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो सभी तरीके के हमारे पास वीडियो अवेलेबल हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे इस तरह से पलटकर। ये जो कॉलर लगाया जाता है वो हमारा अंदर की तरफ से लगाया जाता है और बाहर की तरफ पलटा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर को मिलाएँगे। इसका भी आपको सेंटर देखना है और इसका भी आपको सेंटर देखना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएँगे। यहाँ पर आपको जब यहाँ पर कच्चा करना है तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है वो एक सूत हमारा पी बढ़ा हुआ होना चाहिए और एक सूत ये पीछे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से किनारे पर इस तरह से निकालेंगे। यदि हम इस तरह से निकालेंगे, जो ठोके वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कच्चा हम इस तरह से कर लेंगे, पक्का करेंगे। अब हमें इसको जब पक्का करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बीच से इसको पक्का करना स्टार्ट करेंगे। हम किनारे से इसको पक्का करना स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से बीचों-बीच सेंटर पर रखेंगे और यहाँ से पक्का करेंगे। अब अच्छी तरीके से कॉलर को रखकर हमें पक्का करना है। नीचे वाले पार्ट को हल्का-सा आपको साध कर रखना है और ऊपर वाले पार्ट को ढीला छोड़ना है। यहाँ से लेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से इसको अंदर की तरफ करेंगे। जैसे आपकी यहाँ गाँठ बन रही है तो आप इस तरह से इसको दबा देंगे, जिससे आपकी जो गाँठ है वो अच्छी तरीके से दब जाएगी और यहाँ पर जितना हो सके आपको टाइट पकड़ना है और कॉलर को लगाना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा कॉलर की स्टिचिंग हो गई है। एक बार हम इसको बिठाल कर दिखा देते हैं। दोस्तों, पहले हमारी प्रॉब्लम आ रही थी, खिंचाव आ रहा था, फुलाव आ रहा था यहाँ पर बहुत सारा, तो वो सारा हम यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, इस पर अभी हमने कोई आयरन नहीं की है। आयरन करेंगे तो ये और अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, जितना हमारा ये पार्ट चढ़ा हुआ है, इस तरह से देखिए बिल्कुल हमारी यहाँ पर पार्ट साफ हो गया है, बिल्कुल इधर भी हो गया है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर आ गया है। चाहे हम यहाँ से इसको अब लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। पार्ट को छोटे करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से देखिएगा, ये जैसे प्रॉब्लम आ रही है और आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।